हेलो एवरीवन, आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूं। और पार्ट 3 है टाइम एंड वर्क का, हमारी सीरीज चल रही है उसका, आप सबको मालूम ही है। और मैं हर वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कराता हूं। टाइम ड्यूरेशन पर मेरा फोकस होता है, अक्सर 10 से 15 मिनट की वीडियो हो और जिसमें मैं तुम्हें 5-6 क्वेश्चन करा दूं और कॉन्सेप्ट भी तुम उसका समझ पाओ। इस बात का मैं भरोसा दिलाऊंगा कि आप जिस भी क्वेश्चन को करेंगे एग्ज़ाम हॉल में जब आपको देखने को मिलेगा तो आप इजीली उस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके। और ऐसे ही करके हम टाइम एंड वर्क के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम एमडीएच से संबंधित फॉर्मूले होता है ना, एमडीएच वाला, कि इतने पुरुष इतने महिलाएं इतने बच्चे एक दिन में इतना काम करते हैं, तो इतने पुरुष इतने बच्चे इतने काम को कितने दिन में करेंगे, इस पर हम करेंगे आगे। लेकिन वो एमडीएच फार्मूला पर होगा, हम उसे आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी कोई भी काम होगा उसे ए जो है 12 दिन में कर देगा। ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्यकुशल है। यहाँ पे जो कार्यकुशल लिखा है ना, ये जरूर याद रखना, ये इफ़िशियंसी लिख दिया उसने, यानी क्षमता है ये उसकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते समय ही अपने दिमाग में इन बातों को रट लेना आप। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब क्वेश्चन ने तुम्हें बता दिया ना, तो अभी तुम्हें पता टोटल काम क्या है, बस तुम्हें ये पता है कि बी ज़्यादा एक्सपर्ट है ए से। अगर काम करता है तो मान लो ए कोई काम 2 दिन में कर रहा है ना, तो बी इतना एक्सपर्ट है वो एक ही दिन में कर देगा, उसे 50% अधिक कार्यकुशल है वो। तो हम अभी इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर टोटल वर्क निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो अभी हम इसको स्किप रखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ए की तुलना में बी 50% अधिक है। यानी अगर ए 100 होगा तो बी कितना होगा, बी होगा 150। राइट। आप इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या इसको यहाँ कट कर सकते हो। 25 चौके 100 और 25 चौके 100 और 25 छक्के 150। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। यानी इसका रेशियो आ गया 2:3। अब मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए अगर 2 है तो बी कितना है, 3 है। ये इनकी इफ़िशियंसी यानी क्षमता आ गई। राइट, क्योंकि ऊपर लिखा है ना क्षमता। और अगर टाइम का पूछा जाए तो टाइम का इसका उल्टा हो जाता है। यानी अब देखो, ए की जो इफ़िशियंसी 2 है ये वाली, राइट, ये 2 है, ए की इफ़िशियंसी 2 है। यानी वो जो किसी कार्य को करेगा 2 की स्पीड से करेगा। मान लो उसने 2 काम करना है तो 3 मिनट में कर रहा है, लेकिन बी जो है ना 2 मिनट में 3 काम कर दे रहा है, वो इतना एक्सपर्ट है, ऐसे समझ लो। ठीक है, हाँ। अब ये हो गया कितना समय, यानी टाइम का अनुपात। अब क्या कहता है, अब कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो किसी काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। यानी 12 दिन में पहले ए से काम करा लो। ए की इफिशियंसी 3 के अकॉर्डिंग जो है 12 तिया सॉरी इफिशियंसी तो ये है 2, यानी 12 दूना 24। टोटल काम कितना हो गया, 24 है। टोटल काम 24 है। और बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। किससे करवाना है, बी से करवाना है। इस 24 काम को ना बी से करवा दो बस। तो बी की इफिशियंसी 3 है, तो 3 से 24 काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 8 दिन में। ओके, तो ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट आंसर है। यानी 8 दिन में बी किसी काम को ख़त्म कर देगा। राइट। आप ऐसे भी से कर सकते थे, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अब ए की इफिशियंसी तो 2 है ना, तो 12 दिन करवा लेते उससे पहले। राइट, तो अगर वो 12 दिन कर देगा तो तुम्हें टोटल वर्क मिल जाएगा ना। टोटल वर्क तुम्हें ऐसे ही निकालना होगा। टोटल वर्क कभी कभी एलसीएम से नहीं, इस तरह भी निकलते हैं। तो अब हमने टोटल वर्क कैसे निकाला, क्योंकि ए किसी दिन को किसी काम को 12 दिन में कर रहा था, तो हमने ए की इफिशियंसी हमें मिल गई कि 2 थी, तो बस 12 दिन में 24 काम टोटल हो गया। बी से करवाना था, बी की इफिशियंसी 3 थी। ठीक है, आप चाहते तो इसे
इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने बस इसलिए लिखा है कि हम करते आ रहे हैं। आप चाहते थे इसको शॉर्ट में कैसे करते, आप शॉर्ट में इसको ऐसे कर सकते थे। देखिए आप दोनों का रेशियो निकालते, 2:3 है, ये क्षमता का अनुपात हो ही गया इनका। आप इनका रेशियो निकालते ऐसे करके, और 2:3 होगी इनकी क्षमता। ये किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, 12 दिन इससे करवा दो ए से, टोटल काम आ गया ना 24। किससे करना है, ए से करना है, तो ए 8 दिन में कर देगा आंसर। तो ये यहीं कहीं हो जाता ना। ओके, आई होप समझे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बी की कार्य कुशलता। देखो यहाँ भी कार्य कुशलता लिखा है ना, यानी क्षमता ए की 3 गुनी है। बी जो है एक्सपर्ट है, बी की कार्य कुशलता ए की 3 गुनी है। यानी ए अगर 1 है ना, ए अगर 1 है तो बी जो है 3 है, राइट। किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। अब टाइम का रेशियो उल्टा कर दो इसका, यहाँ भी लिख देता हूँ, टाइम का रेशियो उल्टा कर दिया, राइट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इफ़िशियंसी हो गई और ये टाइम का रेशियो हो गया, ठीक है। ए, हाँ, किसी काम को करने में ए जो है बी से 12 दिन अधिक ले रहा है, लेकिन यहाँ देखना टाइम कितना है, यहाँ तो 2 का डिफरेंस है। यानी ए किसी काम को 3 दिन में कर रहा है, बी 1 दिन में ही कर दे रहा है, तो डिफरेंस तो भाई 2 दिन का आ रहा है ना। ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है, राइट। तो आप टोटल वर्क बता सकते हो, बता सकते हो ना भाई। ए यहाँ पे देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 2 छक्के 12, यानी टोटल वर्क अगर आप चाहो तो बता सकते हो कितना है, 18, 6×3 = 18, यानी वो 18 दिन तक, सॉरी 6 दिन तक काम करेगा तो 18 काम कर सकेगा। यही तो टोटल वर्क है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो, दोनों मिलकर करें तो कितना कर रहे हैं एक दिन में, 3 और 1 4, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 + 1, तो 4 वर्क कर रहे हैं। 18 काम करवाना है, बस 18 जो काम है इसको दोनों मिलकर करवा दो 4 से, 4 चौकू 16, बचा कितना 2, यानी 4 सही 2/4 सही 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 4 साढ़े 4 दिन में वो किसी काम को कर देंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समझ गए, इस तरह आपको करना होगा और क्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल के हैं, तो ये अगर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो एसआई लेवल तक के जो होते हैं या सीपीओ वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे, तो थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए की इफ़िशियंसी ए मान लेते हैं और बी की इफ़िशियंसी बी है, तो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी किसी काम को पूरा कर सकते हैं 15 दिन में, यानी बी और सी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से पहले आप टोटल वर्क निकाल लो, 15 60 हो गया, राइट। तो 12 पंजे 60 और 15 चौकू 60, यानी ए और बी कितना काम कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 5 काम कर रहे हैं। और बी और सी कितना काम कर रहे हैं सर, 4 काम कर रहे हैं। अब कह रहा है यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, सी की तुलना में ए, यानी सी की तुलना में अगर यदि सी 1 होगा तो बी 2 गुना है, यानी बी सॉरी ए जो है 2 होगा, कार्य कुशल होगा। अब अगर मैं ए को यहाँ पे 2 गुना कर दूँ, ए को अगर मैं 2 कर दूँ तो टोटल तो 5 है, इसका मतलब बी 3 होगा, राइट। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, यहाँ तक तो होती है। और अगर यहाँ पे बी को मैंने 3 किया है तो यहाँ भी बी 3 होगा, बी यहाँ 3 है और टोटल 4 है, तो सी मतलब 1 होगा, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। सी की इफ़िशियंसी 1 हो गई और ए की इफ़िशियंसी 2 हो गई, तो इसका मतलब बी की इफ़िशियंसी यहाँ पे ये वाली 3 हो गई, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तुम्हारी, समझ गई। कहता है तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, बी की इफ़िशियंसी तो 3 है ना, टोटल काम 60 है, तो टोटल काम 60 है, बी की इफ़िशियंसी 3 है, 3 से कट करवा दो इसे, 20 बार हो जाएगा, 20 दिन में ख़त्म कर देगा वो। तो ऑप्शन जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना और देखना और फिर समझने की कोशिश करना, कॉपी पे खुद लिखना, समझोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ए की क्षमता बी से 25% कम है, यानी ए जो है बी से 25% कम है। 25% कम है बोले तो बी अगर 100 है तो ए 75 होगा, राइट। अब 75 को मैं काट सकता हूँ, 25 थी 75 और 25 चौके 100, यानी 3:4। अर्थात क्या है, अर्थात ये है, यहाँ लिख दूँ मैं डायरेक्टली, बी अगर 4 है तो ए 3 है, राइट। आगे कहता है बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, यहाँ भी बी की अधिक है, 20% अधिक, यानी बी 120 है तो सी 100 होगा, या ऐसे मान लो सी 100 है तो बी 120 होगा। तो 20 को भी 20 छक्के 120 और 20 पंजे 100, यानी सी कितना है 5 है और बी कितना है 6। तो बी यहाँ पे 4 है ना, बी के नीचे 6 लिख दो, ठीक है, क्योंकि दो जगह बी आ रहा है ना। और सी कितना है, सी की एफिशिएंसी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 हो गई। ओके, अब इसको तुम्हें करना क्या होता है, इसके सामने इसको लिख देना और इसके सामने इसको लिख देना। ओके, तो 6 तिया ये मल्टीप्लाई होती है आपस में सारी, तो 6 तिया 18 अनुपात 6 चौकू 24 और 4 पंजे 20। अगर ये यहाँ पे कट जाए तो इन्हें काट देना चाहिए, 2 नाम 18 रेशियो 2 से ही काट दिया 12 बार और 2 से ही काट दिया 10 बार। एक बात याद रखना, ऐसी ही संख्या से काटना जो तीनों को काट दें। तो मैं 2 से काट रहा था ना, 2 नाम 18, 2 से 12 बार, 2 से 10 बार। ठीक है, अब कहता है तीनों मिलकर कार्य को 45 दिन तक करें। तीनों को मिला दो भाई, 9 + 12 यहीं पे कर देता हूँ +10, तो कितना होगा, ये टोटल होगा 12 और 9 21 10 31, यानी टोटल 31 काम ये एक दिन में कर लेते हैं मिलके। ए बी और सी मिलकर एक दिन का काम आ गया इनका ये। ठीक है, एक दिन का काम कितना है, 31 काम, एक दिन का काम 45 दिन करवाना है तो 31 गुना 45 करवा दो, तुम्हें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, और किससे करवाना है, ए से करवाना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है 9, 9 से बस भाग दे दो। ठीक है, 9 से काट दो, 9 पंजे 45, अब 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी 155। टोटल काम कितना हो गया, टोटल कितने दिन लगेंगे ए को, 155 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। समझ गए, तो पहले इसका रेशियो निकालना, रेशियो निकालने के बाद टोटल वर्क यहाँ से निकालना, और एक दिन में कितना काम कर रहे थे, 31 कर रहे थे, कितने दिन करवाना था, 45 दिन करवाना था। आप चाहते तो यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इनके एक दिन का काम कितना था, 31 था, बस 45 से गुना कर दो। ठीक है, तुम्हारा लगभग अप्रोक्सीमेटली मान लो 1700 कुछ दिन आएंगे। और फिर कितने ए से करवाना है, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 9 थी, 9 से भाग दे देना, उत्तर आपका 155 आ जाएगा। इस टाइप का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये संख्या एकदम राइट है, मैं बस इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 9 से भाग दिलवा देना। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 9 से भाग दे दिया, मैंने इस संख्या को लिखा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि आगे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है यहीं के यहीं ख़त्म कर दूँ। और फिर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके 9 से 9 पंजे 45, 5 और 155, मेरा आंसर यहीं के यहीं आ गया था ऐसे। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे आप, इस तरह मैं समझाना भी चाह रहा था आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए ये भी टफ क्वेश्चन है बहुत, ये तो CGL में ही 2023 में आया क्वेश्चन है। A + B किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए की क्षमता अगर मैं ए मान लूँ और बी की क्षमता बी मान लूँ तो ये किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। वहीं लेकिन जब ए तथा बी क्रमशः दोगुने तथा 1/3 कार्य क्षमता से काम करे, अर्थात ए की क्षमता को मैं दुगना कर दूं और बी की क्षमता को मैं 1/3 कर दूं, तो यही काम 6 दिन में हो जा रहा है। आप चाहो तो यहाँ इसको क्या कर सकते हो, बी एकम बी, यानी यहाँ पे डायरेक्टली मैं चाहूँ तो b/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया b/3। ओके, तो ये फिर कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहे हैं। तो अकेला ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो देखिए
हालांकि दोनों ही निकाल लेंगे जब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ए क्या बी भी। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमने बना ली है। 8 का मल्टीप्लाई ए में करते हैं तो 8a प्लस 8b आगे इक्वल टू 6 दूनी 12a प्लस 3 से इसको काट दिया मैंने 2 बार, 2 से 2b। अब यहाँ पे 8a है और यहाँ पे 12a है, बचा कितना 4a बराबर ये 8b इधर चला जाएगा तो बचेगा कितना 6b। ठीक है, और 2 से मैं काट दूँ 2 दूनी 4, 2a इक्वल टू 2 तिया 6 3b। ओके, यानी a की इफिशियंसी कितनी आ गई 3 आ गई, पास वाला पास की इफिशियंसी होती है, और b की इफिशियंसी आ गई 2। राइट, अब कहता है टोटल वर्क कैसे निकालोगे। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, कह रहा था ना a प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। बस a कितना है 3, b कितना है 5, दोनों को मिला दो, a प्लस बी यानी 3 प्लस 2 किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे 8 दिन में कर रहे थे, तो टोटल काम कितना हो गया 40। ये हो गया टोटल वर्क। ओके, अब कहता है a अकेला कितने दिन में करेगा, भाई a की एफिशिएंसी 3 है तो a करेगा 40/3, और b का पूछ लेता तो 40/2। राइट, ये दोनों आंसर हो गए जो भी पूछता एग्जाम में। आप a का पूछता तो 40/3, b का पूछता तो 40/2, या इसका 20 लिख सकते हैं काट के, वो 40/3 ही रह सकता है, या काट भी सकते हैं, जैसा ऑप्शन मिल जाए। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए ये, और ये होमवर्क आप करते नहीं हो, मुझे उम्मीद है आप करते होंगे शायद, तो ये होमवर्क है आपका, ये आपको करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। ओके, और मैं ऐसे ही आपको सीरीज़ कराते रहूँगा। अभी टाइम एंड वर्क के बाद कुछ दिन के बाद मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, तो रीजनिंग के भी आपके लिए जो है छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा, जैसे ब्लड रिलेशन है इसका। ठीक है, और स्लॉग्स हैं, जो किसी के समझ में नहीं आए मैं समझा दूंगा, देखना आपको। ओके, और ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन है, तो रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सारे करवा दूंगा। ओके, तो आप बने रहें चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय, टेक।